हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके इस प्यारे बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल पे। बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग। चल रहा है रीजनिंग का सीरीज। आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग के एक अलग चैप्टर को। एक अलग तरीके से आपको रीजनिंग इसमें करना पड़ेगा। इसके पहले आपने क्या सीखा था? ऑड एंड आउट रीजनिंग का, यानी कि आपको 4 फिगर दिए होते थे, उसमें 3 फिगर सिमिलर होते थे और एक फिगर उनसे अलग होता था, उसको आपको अलग करना होता था। इसके बाद आप लोगों ने क्या सीखा? समरूप आकृति मिलान। आपका ये जो है पूरा का पूरा 2 भाग में बटा होता था। एक हिस्सा होता था प्रश्न वाला और दूसरा हिस्सा होता था आंसर वाला। प्रश्न वाले में एक चित्र होता था और आंसर वाले में 4 चित्र बने होते थे। तो प्रश्न को आपको ध्यान से देखकर, उसका ध्यान से निरीक्षण करके, ध्यान से विश्लेषण करके, अवलोकन करके वही चित्र आपको सेम, जो 4 चित्र बने होते थे उसमें एक चित्र आपका मिलता जुलता सेम होता, उसी को आपको आउट करना। ये होता था आपका आकृति मिलान। ठीक है, आज इस तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें क्या होगा, इसको एक उदाहरण के माध्यम से आप कार्य से समझिए। बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा दिमागी। ठीक है, तो आप लोग अपने इस माइंड का भरपूर इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए एकदम कृष्ण क्लियर चित्र आ रहा है कि और बड़ा करें? आप बोलो, आप बोलो। ठीक है, चलिए बच्चों देखो इस चैप्टर में क्या करना है। इसमें देखिए ये आपका उत्तर आकृति है ABCD और ये आपकी प्रश्न आकृति है। ठीक है, ये आपकी कौन सी आकृति है बेटा? प्रश्न आकृति। ये कौन सी आकृति बेटा? प्रश्न आकृति। ठीक है, अब इसमें क्या करना, देखिए ये 4 खाने बने हुए। ठीक है, इसमें से एक चतुर्थांश, 1/4 भाग गायब रहेगा। देखो इसमें क्या बना है, सब कुछ बने हैं ना, और यहाँ का हिस्सा गायब है, यहाँ का हिस्सा जो है गायब है। तो इसी के अनुसार इसमें से कौन सा हिस्सा यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हर चतुर्थांश में एक वृत्त है और उसके बीच में कूड़े का निशान यानी कैपिटल X बना हुआ है। ये चीज इसमें ABCD में से किसमें बना हुआ है जो इसमें फिट होगा? एंजल बताओ कौन सा बना है, कौन सा फिट होगा? C। प्रांजल कौन सा फिट होगा? C। वेरी गुड, बैठ लो। अब बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर C, इसमें आकर के ये चित्र यहाँ फिट बैठेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर C आपका सही। एक उदाहरण कुछ क्लियर हुआ? अभी 2-3 उदाहरण और बताएंगे फिर आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, XYZ यानी XY एक क्रम पे है और X नीचे Z है। XY ऊपर बगल बगल में है, X नीचे Z है। पहले X है फिर Y है और नीचे फिर क्या है बच्चों? Z। ठीक है, XYZ सब में बना है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे। देखो इसमें कहाँ कौन सा चित्र फिट होगा। देखो XZY ये नहीं होगा, YZX ये नहीं होगा, XXX ये भी नहीं होगा, XYZ ऑप्शन नंबर D इज राइट। यही आके यहाँ पे फिट। कुछ और क्लियर हो बातें? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? देखिए 4 खाने बने हुए, 4 चतुर्थांश और चारों में, ठीक है, इस चारों को वर्ग को की भुजा को टच करते हैं, कोने को टच करते हुए, ठीक है, चारों वर्गों की भुजाओं को अंदर का जो वर्ग बना है वो इसका कोना टच कर रहा है और बीच में कैपिटल T बना हुआ। अब बताइए इसमें कौन सा सेट होगा? ये तो 9 बना हुआ है, ये चित्र सही लेकिन 9 बना हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना क्या है, ऊपर देखिए दो त्रिभुज, वर्ग में दो त्रिभुज बने हुए और इनका जो है पिछला हिस्सा आधार का डार्क है, फिर हल्का है, फिर डार्क है, तीरों वही है और तीरों यहाँ पे ऊपर नोक मिल रहा है सिरा और नीचे भी सिरा मिलना चाहिए। ये इसमें कौन सा चित्र फिट होगा? पहला होगा? नहीं होगा। हाँ चलिए बताइए कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बी ऐसा है जो यहाँ पे फिट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी का बात समझ में आया? क्योंकि ये देखिए इसमें नुकीला हिस्सा, ये आगे हिस्सा है, देखिए आधार, इसमें आधार है, इसमें आधार वाला रहेगा, ये आधार है लेकिन ये वर्ग आयत बन गया है और ये दूसरा चीज बन गया है, अलग है सबसे। तो आपका ये चित्र यहाँ पे उठा के किया जा सकता है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। नंबर से करिए। अब 5 नंबर क्या करना बच्चों, देखो जो भी चित्र बना है, देखिए कोने पे एक वर्ग बना है, वर्ग के अंदर के सिरे से एक तीर का निशान है जो सीधे केंद्र की तरफ फोकस कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा बताएगी सुहानी? ऑप्शन नंबर ये बता रही है डी। काजल तुम बताओ कौन सा फिट बैठेगा? वेरी गुड, बैठ जाओ, डी फिट बैठेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसकी तो बाहर को तीर है और ये नहीं, ये कोना होना चाहिए। ठीक है, ये कोना है, इसको सेट करेंगे तो इसके बराबर है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो चीज सेट होनी है उसको देखना है। यहाँ पे क्या सेट होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए बच्चों देखिए, अब इसमें क्या है, तो एक लाइन बीच में त्रिभुजाकार बना हुआ है, ये दो लाइन ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, दो लाइन और बीच में त्रिभुजाकार, दो लाइन बीच में त्रिभुजाकार, तो कौन सा बनेगा बच्चों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है? यस। वेरी गुड, समझ रहे हो? अगर हम इसको कर देंगे गलत हो जाएगा, बोलो। यस। 7। अब आपको 7 में देखना है यहाँ पे कौन सा चित्र फिट बैठेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये लाइन इधर की गई, इधर गई, इधर गई, फिर इधर की जाएगी, दो लाइन इधर को, ये कोने पे रहेगा। ठीक है, स्थान थोड़ा सा यहाँ से छोड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए कौन सा फिगर सेट बैठेगा, कौन सा फिगर सेट बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ये फिगर आपका। ठीक है, अब ये चैप्टर की बात समझ में आ गई, क्या करना है इसमें? चलिए, तो आज 20-25 उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपका एकदम रफ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, अब बताओ डी में कौन सा सेट होगा बच्चों? कौन सेट होगा बच्चों? आंसर बताएंगी? बी। एकदम राइट, कोई डाउट? एकदम पक्का? वेरी गुड, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि और जो ऑप्शन है ये देखिए इसका हिस्सा था, अलग अलग चीजें, यही आपका यहाँ पे सेट होगा। इसमें कोई केवल देखकर आपको तर्क लगाना है, देखकर सेट करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देख करके कौन फिगर कहाँ पे सेट होगा आपको वही करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन का कौन सा प्रश्न सही है इसमें बेटा, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क में सेट हो जाए? चलिए कौन सा सही बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन बताएगा? आप बताओ सुहानी दीदी। चलो बेटा, बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए, इनकी बात का समर्थन कौन कौन कर रहा है? वेरी गुड, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें बच्चों? ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। चलिए अब 10 का कोई बताएगा, 10 का बताओ फटाफट।
10 का 10 का 10 का 10 का 10 का बेटा 10 का 10 का ये बताएंगी। आप बताओ, खड़े हो, सिक्की बेटा खड़े हो जाओ। 10 में कौन ऑप्शन यहाँ सेट होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगर डी यहाँ पे सेट कर देंगे तो इसकी जो यहाँ चली जाएगी। देखो ए, वेरी गुड। बात समझ में आ गई? यही सब तक देखना है। देखो इसका लोग कोने जा रहा, कोने भी, तो देखिए इसका तो गलत हो गया। अगर इसको सेट करेगा तो लोग नीचे को जाएगी। ये देखो ये वाला हिस्सा इसको कह रहा है ना, देखो ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा कहाँ है? ये वाला है, तो इसमें ये सेट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं हम। 11 नंबर देखिए बच्चों, 11 नंबर पे बताएंगे अर्पित। वेरी गुड, ऑप्शन बी इनका सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब। बस केवल आपको तरीका पकड़ लेना था, बस इसके बाद आपको अभ्यास स्वयं करना है। 12 नंबर देखो बच्चों, 12 नंबर का संख्या का में हाथ ऊपर करने वालों की करिए बेटा तुम। हाँ, कौन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी वाला। इनकी बात का समर्थन कौन कौन कर रहा है? अरे सारे समर्थन। ठीक, तो इनकी बात का समर्थन मैं भी कर रहा हूं। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा और कोई करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर बेटा कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी मत बताना। क्या? अच्छा सी ही सही है। चलो वेरी गुड, सी सही। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन में आप बताएंगे कौन सा सही है, कौन सा सही है डियर। चलिए अंजय बताओ कौन सही है? ए। क्यों? क्योंकि मतलब जो 14 का मतलब वो एक फुल पार्ट है, उसमें का मतलब 1/4 बताना है, तो जिसको बताना है उसके सामने वाला देखिए उसी की तरह वो भी होना चाहिए, बस उल्टा। वेरी गुड, तो ए ही होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्योंकि और आसन देखिए ये भुजाएं टच नहीं कर रही ना, ये तो अलग बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा ऑप्शन सही है एंजल बताओ। ए। चलो आप बताओ बेटा। निधि खजाना। वेरी गुड, ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेबी, माय डियर 16 आप बताओ तनु जी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही है। क्योंकि आपको यही देखना है, देखिए यहां से केंद्र से ये लाइन ऐसे आएगी, देखो ये गलत हो गया, ये उधर जा रहा है, ये नीचे का रहा है, यही से फिट बैठ रहा है इधर को ना। ठीक है, यही ऐसे बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न चिन्ह आ गया बच्चों आपका। चलो दिमाग लगाओ, इसमें 17 में कौन सही रहेगा। चलो भाई प्रांजल बताइए कौन सही है 17 का। वेरी गुड। 18 का बताइए, प्रांजलि बताएंगे 18 का। चलिए प्रांजल बताओ 18 का। दिख रहा बढ़िया से? चलो भाई प्रांजल 18 कौन सही है?
पक्का? यही सही है। वेरी गुड, आपने कर दिया, आपने बहुत बढ़िया कर दिया, ये सही है। अब 19 का बताएंगे काजल। 19 काजल बताओ। काजल बताओ 19 का। गलत है। चलो फिर से बताओ। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। डी भी गलत है, ए ही सही है। इसलिए एकदम जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है? कंफ्यूजन मत पालो। ए आपका सही। देखिए किसी में देखिए ये सब, ये तो है नहीं। यहाँ कॉलेज देखिए, यहाँ कौन से होगा? ये कौन से होगा? बस एक कॉलेज, बाकी सब सब हो जाएगा। क्लियर हुई? बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। 20 नंबर को आप देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया था। अब बात करेंगे 20 की। अब 20 में देखिए कौन सा इफेक्ट होगा इसमें। देखिए 20 में क्या होगा, यहाँ पे एक हिस्सा छूटेगा सादा, फिर यहाँ पे काला रहेगा, बीच जरा काला रहेगा। देखिए कौन सा होगा, यहाँ कौन सा शक हो रहा है बच्चों? चलिए प्रांजल बताएगी। डी। ऑप्शन डी। कौन सा हो रहा है? ऑप्शन डी। ओके, वेरी गुड। 21 नंबर को बताएगी सृष्टि। सृष्टि बेटा एकदम निगाह गड़ाए रखो। कौन सा सही है सृष्टि? वेरी गुड। क्योंकि इसमें देखिए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन ये उठा के सेट करेंगे तो यहाँ नहीं हो पाएगा ये, ठीक है? क्योंकि इसमें ऐसी लाइनें हैं, इसमें बड़ी लाइनें होनी चाहिए। बड़ी लाइनें देखो 2 में है, इसमें है और इसमें है। ये दोनों खड़ी लाइन वाला एकदम टपक गया है। बचा कौन? बी और सी। अब बी में देखिए लाइनों की संख्या ज्यादा है, सी में सेम लाइन है। आपका ऑप्शन सी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 नंबर पे देखते हैं बच्चों। 22 पे देखिए 22 में कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए ये बताएंगी अंश तिवारी। है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोल रहे हैं बच्चों। चलो और कोई होता है? अंजल बताओ। डी। चलिए आप बताओ बेटा। सी। सी। सी क्यों, डी क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। बताएं पापा। बोलो। जो सी है उसमें देखिए पहले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इसका 4th पार्ट पूछा है, उसके सामने वाला देखिए। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे को गई है, फिर जो ये वाली लाइन गई है वो डी के सेम है, लेकिन इसमें देखिए ये नोकीली है सी में। ठीक है, तो कौन सही रहेगा? डी। डी। ठीक, क्योंकि इसकी साइज की आपको ये मिलेगी। ठीक है, ये नुकीली है, ये नुकीली कम है, ये इसके साइड में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही रहेगा? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। 23 नंबर पे देखिए। देखिए अब इसमें 23 में क्या देखना है कि सब लाइनें मिल रही है एक दूसरे से। यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब 24 में कौन सही आ रहा है? देखिए जो ऐसे रहेगा, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा,
ये हो सकता है दोनों, लेकिन लाइनों की संख्या इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो लाइन इससे ज्यादा है। ऑप्शन ए आपका बात समझ आई। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, जो क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा विकल्प सही रहेगा। चलिए भाई प्रांजल बताएगी कौन सा विकल्प सही रहेगा। सी। सी। बी क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, एंजल बताएगी बी क्यों नहीं, या सी आप बता रहे सी भी रहेगा। हाँ। आपका सी, तो बी क्यों नहीं? क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो मतलब उसमें एक लाइन नहीं है बीच में। देखिए इसमें ये यहाँ लाइन है, इसमें यहाँ लाइन, देखिए इसमें ये लाइन, इसलिए ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह आज इस नए चैप्टर का आज आपको 25 क्वेश्चन करवाया गया। ठीक है, आगे आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा और उसमें आपका टेस्ट होगा। इस तरह की रीजनिंग केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना था, अभ्यास आपको स्वयं करना। ठीक है, अगर बातें समझ में आई हो, क्लास की वीडियो ये पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इस पे पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। ओके, थैंक यू।